नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। मैं अरुण मिश्रा। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, विश्व भूगोल। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 115 क्वेश्चन देखेंगे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से हैं। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक बीपीएससी का प्रीलिम्स है, यूपी पीसीएस का है, बीपीएसएससी का अगर कोई भी प्री मेंस है, दरोगा का हो गया, ये फारो का होने वाला है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, ईएसआई का, एक्साई दरोगा का कोई भी है, और बीएसएससी का एग्जाम होगा या एसएससी का एग्जाम होगा, तो ये आपको उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 115 क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो पूरा ये मैराथन क्लास है 115 क्वेश्चन का, क्वेश्चन आंसर का। अगर ये एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं विश्व भूगोल के, आपका कवर हो जाएगा और आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैराथन क्लास का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। ये है सूची 1 है और ये सूची 2 है। इसमें बिग बैंग सिद्धांत दिया हुआ है, साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, डी है सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तो इसको कौन कौन दिया था? कोपरनिकस ने दिया था, या जॉर्ज लेवेंत्रे ने दिया था, एलन संडेज ने कौन दिया था, थॉमस गोल्ड व हरमन बार्डी। तो इन चारों में से आपको मैच करना है कि कौन कौन होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप बताइए। अगर के इसी में करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना देख लीजिए, फिर कमेंट कीजिए, फिर बाद में आंसर देख लीजिएगा। नहीं तो आप एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा तो आपका लगभग कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिग बैंग थियरी। कौन दिया था? बिग बैंग थियरी दिया था जॉर्ज लेवेंत्रे। ए का दूसरा होगा बी, साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत जो था वो दिया हुआ है गोल्ड और बॉन्डी ने, तो बी का हो जाएगा चौथा। दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत कौन दिया था? ये दिया था एलन संडेज ने। 3 का तीसरा हो जाएगा, तो मतलब पहला का 2 4 3, 2 4 3, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। और सूर्य केंद्रित सिद्धांत का कौन दिया था? कोपरनिकस। ये आता है कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत या पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत कौन कौन दिया था, तो सूर्य वाला कोपरनिकस ने दिया था। ये आपको मैचिंग में भी मिल सकता है या वन लाइनर के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वहीं दूसरा देखते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। 88 दिनों का समय कौन लेता है? तो जो सबसे पास है वो 88 दिन का समय लेता है। सबसे पहले कौन है? मरकरी है, मरकरी को बुध बोलते हैं। और सबसे लास्ट में कौन सा है? यूरेनस, यूरेनस को अरुण बोलते हैं। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा टाइम लेगा। तो 88 दिन कौन लेता है? मरकरी लेता है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन बुध। तीसरा है, सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो आपको पता होगा कि 2 ऐसे हैं जिनका उपग्रह नहीं है। कौन कौन है? एक तो बुध है और दूसरा शुक्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? वरुण, अरुण, शनि, मंगल। वरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। अरुण को बोलते हैं यूरेनस। तो ये ध्यान रखिएगा इंग्लिश वाले जो होंगे। तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो ये बोला जाता है अरुण को। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है? तो आपको पता होगा कि आंतरिक ग्रह 4 है और बाहर वाले 4 हैं। तो कौन कौन है? तो इसका है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 5वां का सी होगा। हम थोड़ा जल्दी में देखेंगे तभी हम 115 क्वेश्चन मतलब जल्दी कवर कर पाएंगे। इसमें यही है कि आपका मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार आप देख लीजिएगा तो आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का है, दरोगा का होगा, बीएसएससी सीजीएल का होगा, या बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, तो आपका कवर हो जाएगा। छठा देखते हैं, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? पहला मंगल पृथ्वी, बृहस्पति शनि, शनि अरुण, मंगल बृहस्पति। तो किसके किसके बीच एस्टेरॉइड पाए जाते हैं? तो ये है मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं, मतलब मंगल और बृहस्पति का डी आंसर सही हो जाएगा। सौर मंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम क्या है? आपको साइज के अकॉर्डिंग बताना है, घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ा बताना है, फिर छोटा, ऐसे बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी, इसमें से कौन सही होगा आपको बताना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा है जुपिटर। सबसे बड़ा है जुपिटर, जुपिटर बोले तो बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि के बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून मतलब अरुण वरुण, फिर अर्थ आता है। अर्थ 5वें नंबर पे, याद रखिएगा अर्थ की जो साइज है वो 5वें नंबर पे आता है। फिर वीनस है, मार्स है, फिर मरकरी है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। 8वें का देखें, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह है? आपको बताना है कि फोबोस और डिमोस किस प्लानेट के 2 सैटेलाइट है? अरुण, मंगल, शनि, वरुण। अरुण को आप याद रखिएगा यूरेनस बोलते हैं, वरुण को आपको नेपच्यून बोलते हैं, मंगल मार्स है, शनि सैटर्न है। तो किसका है? तो फेबोस और डिमोस मार्स के 2 उपग्रह है, तो बी आंसर हो जाएगा मंगल।
सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन है, इसमें से सबसे बड़ा उपग्रह पूछ रहा है, सैटेलाइट, तो आपको बताना है। तो गैनमीडी है, चंद्रमा है, टाइटेनिया है या टाइटन है। तो 9वां का आंसर हो जाएगा ए, गैनमीडे है। गैनमीडे किसका आपको है उपग्रह, ये जुपिटर का है, बृहस्पति का है ये गैनमीडे। तो 9वां का ये आंसर हो जाएगा। 10वां, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। तो ये भी आता है कि निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है। तो निक्स ओलंपिया आपको बताना है किस ग्रह पे है, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, किस पे है, तो मंगल ग्रह पे है, मंगल ग्रह पे। ये आंसर इसका हो जाएगा, 10वां का ये हो जाएगा। 11वां, यम, प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त की गई थी। तो पहले प्लूटो को ग्रह माना जाता था, प्लैनेट के रूप में, लेकिन कब से इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है। तो 2007, 2006, 2009, 2008। तो 2006 होगा, 2006 बी आंसर इसका हो जाएगा। 12वां है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयनांत होता है। ग्रीष्म अयनांत किस दिन होता है, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर। कब है इसका, इसका हो जाएगा 21 जून। ग्रीष्म अयनांत का क्या मतलब होता है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है ग्रीष्म में। तो सबसे बड़ा दिन आपको पता होगा 21 जून को होता है। 13वां है, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच हो, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में ना हो, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में हो। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, जब सूर्य बीच में आ जाएगा। तो चंद्रमा पृथ्वी के बीच में नहीं, सूर्य बीच में नहीं आएगा, बीच में कौन आएगा, चंद्रमा। चंद्रमा अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। 14 है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर, किस पर पड़ती है आपको बताना है। तो ये भूमध्य रेखा पे, जब सूर्य दिन और रात अवधि बराबर होता है तो सूर्य कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है। तो इक्वेटर को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो 14 का बी हो जाएगा। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है। तो आपको पता होगा, उपसौर अपसौर बोलते हैं। तो पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है, 4 जुलाई, 21 जून, 3 जनवरी, 21 दिसंबर, कब होता है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है। आपको कमेंट में बताना है कि मैक्सिमम दूरी मतलब सबसे ज़्यादा दूरी कब होती है, सबसे ज़्यादा दूरी कब होती है फिर पृथ्वी की सूर्य से। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। जो इसमें गलत है वो आपको बताना है। पहला है, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर हो तो उसे उपसौर कहते हैं। सी है, अपसौर की स्थिति 21 जून को होती है। डी है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो उसे अपसौर कहते हैं। तो इसका क्या होगा, ये ए बी सी ये सही है, सी वाला गलत है। अपसौर की स्थिति 21 जून को होती है, ये गलत है। अभी मैंने वही पूछा था अपसौर कब होगा, यहाँ पे आपको 15 नंबर पे वही होगा। 17 नंबर है, पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। तो पृथ्वी पर क्या है, दिन और रात 2 दिन बराबर होते हैं, आपको पता होगा। कब कब होता है, 21 मार्च व 23 सितंबर को, 22 दिसंबर 21 जून को, 21 मार्च 21 जून को, 23 सितंबर 21 जून को। कब होता है, तो ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। ये आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किसने दिया था। तो जो ज्वार भाटा आता है तो गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जो सिद्धांत दिया था, थियरी, वो कौन दिया था, न्यूटन, लाप्लास, हैवेल, एयरी, कौन दिया था। तो ये दिया था न्यूटन ने दिया था। 19 नंबर है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है। ए मैक्सिको की खाड़ी, बी बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। तो कहाँ पे आता है, तो सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है ना, फंडी की खाड़ी में आता है। डी आंसर हो जाएगा। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री, 1 डिग्री देशांतर, देशांतर किसको बोलते हैं आपको पता होगा, लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोलते हैं। तो कितना समय लगता है, 5 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, ये हो जाएगा 4 मिनट। सी आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है देशांतर रेखा बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। 360 डिग्री, 190 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री देशांतर। तो 22 का हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर, सी आंसर सही हो जाएगा। 23 नंबर है कि निम्नलिखित सूची को वन से दूसरे से आपको मिलाना है, इससे मिलाना है। कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका रेखा, कौन सी है, इन सब में आपको मिलाना है। तो कर्क रेखा किसको बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 नॉर्थ लेटीट्यूड को बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। तो ए का हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। बी का क्या होगा,
बी का आर्कटिक रेखा, तो आर्कटिक रेखा ऊपर नॉर्थ पोल के पास चले जाइए तो कौन सा है, 66 हाफ नॉर्थ, ये बी का 1 हो जाएगा। मकर रेखा, मकर रेखा किसको बोलते हैं, 23 एंड हाफ, ये हो जाएगा। और डी का हो जाएगा फिर ये, तो 4132, तो ये 23 का पहला सही हो जाएगा। 24 है कि डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, 10 करोड़ वर्ष पूर्व, 30 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व या 45 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व, सी आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत का निर्माण किस कल्प में हुआ था, कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस, प्री कैम्ब्रियन या मायोसीन युग में हुआ था। तो कब हुआ था, तो इसका प्री कैम्ब्रियन में हुआ था अरावली पर्वत का, सी आंसर हो जाएगा। 26 है, निम्नलिखित में से किस महाकल्प में सर्वप्रथम स्तनधारी जीवों व पुच्छहीन बंदरों की उत्पत्ति हुई थी, पुराजीवी महाकल्प में, मध्यजीवी महाकल्प में, नूतन महाकल्प में और नवजीवी महाकल्प में। तो नवजीवी महाकल्प में हुआ था। किस युग को कोयला युग भी कहा जाता है, तो कार्बोनिफोरस, क्रिटेशियस, ट्रियासिक या मायोसिन युग में किसको कोयला युग कहा जाता है, तो कार्बोनिफेरस, कार्बन से ही आपको याद रखना है कि कार्बन मतलब कार्बोनिफेरस। नवजीवी महाकल्प के प्लायोसीन काल में निम्न में से किसका निर्माण हुआ था, रॉकी, महान पर हिमालय, भारतीय विशाल मैदान या अपलेशियन पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। प्लायोसीन काल में आपको बताना है, तो किसका हुआ था, भारतीय विशाल मैदान जो है उसका निर्माण हुआ था। अब बताना है 29 नंबर की, पृथ्वी की परतों का धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम है। आपको जो धरातल है, कोर से ऊपर आप आइएगा तो क्या क्या पड़ेगा उसका आपको बताना है। नीफे, सीमा, सियाल, कौन सा पड़ेगा, तो सबसे नीचे कौन सा पड़ेगा आपको बताना है। तो सबसे नीचे क्या हो जाता है, सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे आता है। आपको इसमें बताना है ये धरातल से केंद्र की ओर आपको बताना है, धरातल मतलब पृथ्वी से लेकर नीचे तक, ऐसे नीचे तक। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, सियाल आता है, फिर सीमा आता है, फिर नीफे आता है। ऊपर से नीचे बताना है, ऊपर से नीचे, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऊपर से नीचे, धरातल से केंद्र की ओर बताना है। तो 3, 2, 1 हो जाएगा आंसर। पृथ्वी की किस परत में निकल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है, तो वही हम याद रखते हैं नीफे से। तो नीफे होगा इसका आंसर, नीफे, सियाल, सीमा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो नीफे हो जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। वही 31 नंबर बात करें कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर कितनी है, तो गहराई के साथ जो टेम्परेचर बढ़ता है वो कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 20 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 40 मीटर या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 45 मीटर। तो आपको बताना है कौन सा होगा, तो इसमें 1 डिग्री प्रति 32 मीटर पे तापमान की वृद्धि होती है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, 115 क्वेश्चन इसमें मैंने लिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर वो टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा है तो उसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा, तो अच्छी बात रहेगी, आपको उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। 32 नंबर लिखते हैं कि मेंटल जो है परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है, सिलिका, एल्युमिनियम, निकल, लोहा, एल्युमिनियम व मैग्नीशियम, सिलिका व मैग्नीशियम। तो किसका होता है, इसमें मेंटल में जो होता है सीमा का होता है, सीमा का। तो सीमा से SI से सिलिकन, एम से मैग्नीशियम, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थिति है, गुटेनबर्ग कहाँ कहाँ होता है, किसके किसके बीच में, क्रस्ट व मेंटल के बीच में, ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट के बीच में, मेंटल व क्रोड के बीच में, ऊपरी क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच में। तो किसके किसके बीच होता है, ये मेंटल और क्रोड के बीच में होता है। ये 5 तरीके से होता है असंबद्धता, ये देख लीजिएगा क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, ये जैसे पूछा हुआ है 4 यहाँ पूछ ही लिया गया है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि ये सुमेलिट करना है कि कोनराड असंबद्धता किसका है, रैपिटी किसका है, मोहोव्रोविकी किसका है और लेहमान असंबद्धता किसका है। ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के बीच, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट ऊपरी मेंटल। जैसे यहाँ पे एक पूछ लिया गया, 5 मैंने बताया 5 तरीके का होता है, एक गुटेनबर्ग है और 4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका पूरा अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ रिवीजन हो जाएगा। तो कौन सा होगा, कोनराड वाला हो जाएगा आपका ऊपरी क्रस्ट व निचला क्रस्ट। तो पहला का 3 हो जाएगा, बी का रैपिटी का ऊपर वाला और ये वाला हो जाएगा ये। तो 3-1 दिया हुआ 3-1 और सी का चौथा हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा, डी का दूसरा। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखें। 35 से पृथ्वी की भूपट्टी क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, लोहा। तो सबसे ज़्यादा जो क्रस्ट है पृथ्वी के क्रस्ट पे, तो सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, ये आंसर हो जाएगा। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, आगेंद्र चट्टान, अवसादी, कायांतरित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है, जो 3 तरह का होता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री,
तो कायांत्रित चूना पत्थर आपको बताना है कायांत्रित रूप क्या होगा। चूना पत्थर का क्या होता है, क्वार्टाजाइट होगा, फाइलाइट होगा, संगमरमर होगा या नीस होगा। तो इसका संगमरमर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। अवसादी, कायांत्रित, आग्नेय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन में कौन है, सबसे पहले कौन होता है, आग्नेय। आग्नेय है, इग्नियस रॉक है, सी आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखें तो निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। इसमें दिया हुआ है, इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ग्रेनाइट, पेट्रोलियम, फाइलाइट, बेसाल्ट। तो और कौन सी चट्टानें हैं, कौन सी रॉक है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, ये आपको बताना है इसमें। ग्रेनाइट, पेट्रोलियम, फाइलाइट, बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट आपका है इग्नियस है, ये इग्नियस हो जाएगा। दूसरा तीसरा दोनों दिया हुआ है, तो आपको मिला के देखना है कि कौन सा सही हो रहा है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम का है सेडिमेंट्री मतलब अवसादी, बी का 1 हो जाएगा। फाइलाइट, फाइलाइट का हो जाएगा कायांत्रित, और बेसाल्ट भी इग्नियस ही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांत्रित शैल नहीं है। संगमरमर, चूना पत्थर, क्वार्टाजाइट, स्लैट। तो चूना पत्थर ही कायांत्रित होकर संगमरमर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। ये ज्वालामुखी दिया हुआ है और ये स्थान दिया हुआ है कि फुजियामा कहाँ है, कटमई आता है कहाँ, विसुविशियस कहाँ है, माउंट इरेबस कहाँ है। तो फुजियामा कहाँ है, ये जापान में है। कटमई कहाँ है, आपको बताना है, कटमई है यूएसए में, यूएसए में है। विसुविशियस ये है आपका इटली में, और माउंट इरेबस अंटार्कटिका में है, तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नाइट्रोजन, रेडॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। किसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो रेडॉन की वृद्धि हो जाती है, बी आंसर होगा। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है, उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है। भूकंप मूल, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, अंतः केंद्र। क्या माना जाता है उसको, तो उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, उपयुक्त सभी। कौन सी तरंगे, कौन सा वेव सबसे पहले पृथ्वी के धरातल पे आता है जब भूकंप आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी तरंगे, पी प्राइमरी तरंगे हैं। 45 है, निम्न में से इस तरंगों से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। पहला है, इन तरंगों को द्वितीयक अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। बी है, ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही विचरित करती है। पी तरंगों की भांति इसकी गति 40% कम होती है। डी है, इस तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति चलती है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें, तो इस तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति चलती है नहीं। इस क्या है, ये आपका लाइट तरंगों की भांति चलती है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ये चौथा गलत है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, एक्टिव वोल्केनो नहीं है। चिम्बे राजो, किलायू, बैरन, माउंट टाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चिम्बे राजो, ये एक्टिव नहीं है, बाकी सब एक्टिव है। 47 है, 10,000 धुआंरों की घाटी स्थित है, कहाँ है। 10,000 धुआंरों की घाटी कैलिफोर्निया में, हवाई द्वीप में, अलास्का में, मैक्सिको में। तो ये है अलास्का में। अलास्का किसका पार्ट है, अमेरिका का ही पार्ट है। निम्नलिखित में से किससे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्राकाताओ, स्ट्रोम्बोली, किलिमंजारो, पोपा। इसका आंसर क्या होगा, इसका स्ट्रोम्बोली होगा, बी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थियरी वर्ष 1962 में किसने दिया था। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो था वो किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेंस, मैकेंजी मॉर्गन। तो कौन दिया था, हैरी हेंस ने सबसे पहले 1962 में दिया था प्लेट टेक्टोनिक थियरी। अलास्का के दक्षिण में तथा उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में कौन सी प्लेट स्थित है। अलास्का के दक्षिण में और उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में। तो जुआन डी फूका प्लेट, कोकस प्लेट, नाजका प्लेट, फिलीपीन प्लेट। तो कौन सा प्लेट है, जुआन डी फूका प्लेट। छोटी छोटी बहुत सी प्लेटें हैं, तो ये छोटी छोटी पूछा हुआ है। कैलिफोर्निया के निकट सान एंड्रियास भ्रंश किस प्रकार के प्लेट किनारों पर निर्मित है। कैलिफोर्निया के पास रचनात्मक किनारा है, विनाशात्मक किनारा है, पहला दूसरा दोनों है, या संरक्षी किनारा है। तो ये हो जाएगा संरक्षी किनारा है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। फ्यूजी प्लेट ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। फिलीपीन प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। अरबियन प्लेट उत्तर अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है। या अफ्रीकी प्लेट जो है संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप तथा पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल में शामिल है। तो इसमें फॉल्स बताना है, जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है क्या होगा। तो जो अरबियन प्लेट है वो नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के स्थित है। तो अरबियन प्लेट तो एशिया में है ना, अरब, इसलिए ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट 7 मुख्य प्लेटों में शामिल नहीं है। तो वही मैंने बताया कि छोटे छोटे बहुत से प्लेट है, लेकिन जो मेन मेजर है, मेजर 7 ही है। तो उन 7 में से कौन सा मेजर नहीं है, इसमें आपको बताना है जो मेजर नहीं है। अफ्रीकी, अरबियन, यूरेशियाई, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तो इसका हो जाएगा अरबियन प्लेट, ये माइनर में आता है, मेजर में नहीं आता।
54 है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए, जो करेक्ट है वो आपको बताना है। एग्जाम में आपको ये बहुत ही ध्यान देने के लिए जरूरी है कि वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट, असत्य पूछ रहा है या सत्य। नहीं तो कभी कभी स्टूडेंट देखते नहीं है कि सत्य पूछा असत्य पूछा, अपने तरीके से मार देते हैं, इसलिए ये जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला है, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पेंजिया के विभाजन से उत्तरी भाग अंगारलैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया। तो ये सही है। गोंडवानालैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका व प्रायद्वीपीय भारत इत्यादि का निर्माण हुआ, ये भी सही है। अंगारलैंड व गोंडवानालैंड के बीच के सागर को आर्कटिक सागर कहा गया है, आर्कटिक सागर नहीं कहा गया, ये गलत है। तो आपको सही बताना है, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना चाहिए, जो भी 7 महाद्वीप है, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा मतलब ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा हो जाएगा आपका एशिया है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, मतलब सी आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही गुट का चयन करें। ये पठार है, प्लेट्यू, और ये देश है। शान का पठार, टकला मकान पठार, अनातोलिया का पठार, पोटवार का पठार, ये कहाँ कहाँ है आपको बताना है। तो शान का पठार कहाँ है? शान का पठार है आपका म्यांमार में, ये दूसरा हो जाएगा। टकला मकान है चाइना में। अनातोलिया का पठार कहाँ है? ये है तुर्की में। और पोटवार का पठार है पाकिस्तान में। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। संतावन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में है। तो हाँ, मंगोलिया में, ये सही है। मतलब रूब अल खाली मरुस्थल, ये इराक में है, ये इराक में नहीं है, ये गलत है, ये गलत दिया हुआ। अन नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में, दोस्त कबीर ईरान में है, ये भी ईरान में ही है। तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसका सबसे साउथ वाला पॉइंट कौन सा है? केप टाउन, आशा अंतरिक्ष, प्रिटोरिया, केप अगुलास, कौन सा है? तो केप अगुलास है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, इनकरेक्ट आपको बताना है। मिस्र, इधर देश है, इधर राजधानी है। तो मिस्र, इजिप्ट की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। इनकरेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। लीबिया, लीबिया का क्या है? रबात है, ये गलत है। बोत्सवाना का गैबरोन है, जिम्बाब्वे का हरारे है। तो ये बी आंसर इसका हो जाएगा। आप कमेंट में बताइए कि लीबिया की राजधानी कहाँ है, लीबिया की राजधानी कहाँ है, आपको कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, बी आंसर होगा। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में है? इथोपिया, केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया? तो किस देश में है? तो तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। लिविंगस्टोन तथा स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी, जम्बेजी नदी या जायरे नदी? किस पे है? तो ये जायरे नदी पे है स्टेनले या लिविंगस्टोन वाटरफॉल। 63 है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, माउंट एल्ब्रुस, माउंट मिशेल, माउंट विंसन मैसिव? तो कौन सा है? माउंट मैकिनले, ये हो जाएगा आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है? सुपीरियर, अस्थावास्का, मिशिगन, विनीपेग? तो शिकागो जो है वो किसके किनारे स्थित है? तो ये मिशिगन झील के किनारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है? तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो यूरोप कंटिनेंट है उसका सबसे बड़ा लेक कौन सा है? लाडोगा, ओनेगा, वेनर्न या वेटर्न? कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा लाडोगा लेक झील, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? तनामी, अटकामा, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल? तो कौन सा नहीं है? तो अटकामा, अटकामा को सबको पता होगा कि साउथ अमेरिका में है। निम्नलिखित सूची को 1 से 2 से मिलाना है। ये महाद्वीप दिया हुआ है और ये सर्वोच्च चोटी दिया हुआ है कि माउंट कोसिस्कू, एकांगुआ, विंसन, माउंट एवरेस्ट कहाँ का है? तो माउंट एवरेस्ट सबको पता होगा एशिया में है, बी का चौथा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। और बताइए क्या क्या होगा? एकांगुआ, एकांगुआ कहाँ है? ये नॉर्थ साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है। और ऑस्ट्रेलिया, ये कोसिस्को, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और विंसन मैसिव अंटार्कटिका में है। तो डी आंसर हो जाएगा, 68 का डी हो जाएगा।
69 का देखें, यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के बीच स्थित पर्वत है, आल्पस है, काकेकस है, यूराल है या वास्यज है। कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है? तो ये हो जाएगा यूराल। अब यूराल पर्वत आपको याद रखना चाहिए कि किस किस कंट्री के बीच में है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी होगा। यूराल पर्वत किस किस कंट्री के बीच में है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से असुमेलित इनकरेक्ट युग्म का चयन करना है। इधर नदी है, इधर किनारे बसे शहर हैं। तो टाइबर, रोम जो है क्या टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हाँ, ये सही है। सीन नदी, सीन नदी के सामने लियोन नहीं, सीन नदी किसके है? पेरिस, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, तो ये गलत है। विस्तुला, वारसा ये सही है। टेम्स, लंदन ये सही है। तो इसका आंसर इनकरेक्ट कौन सा होगा? बी आंसर इसका हो जाएगा। विश्व में काल गुरली व कुलगार्डी किस खनिज तत्व के लिए प्रसिद्ध है? सोना, हीरा, बॉक्साइट, कोयला। तो किसके लिए है? सोना के लिए है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा जो ग्रेट बैरियर रीफ का है नॉर्थ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया के, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। 73 नंबर है कि महाद्वीपों से महासागर की ओर जाने पर महासागरीय नितलों का क्रम है। महाद्वीप से हम महासागर की ओर जाते हैं तो जो महासागरीय नितला है उसका आपको अरेंज करना है, क्रम में बताना है। कौन कौन सा है? मग्न तट, गहरे सागरीय मैदान, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय गर्त। तो कौन कौन सा है? सबसे पहले मग्न तट आता है, फिर ढाल आता है, फिर मैदान आता है, फिर महासागरीय गर्त आता है। तो 73 का हो जाएगा डी, डी आंसर सही हो जाएगा। 74 का है कि डॉल्फिन कटक व चैलेंजर कटक किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर व आर्कटिक महासागर। किसमें है ये डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक? ये है आपका अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में। बी हो जाएगा आंसर। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा प्राय महाद्वीप मग्न तट किस महासागर का है? अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक या प्रशांत महासागर? तो ये आर्कटिक महासागर का है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है? केमान गर्त, डायमेंटीना गर्त, रोमांस गर्त या सैंडविच गर्त? तो इसका हो जाएगा डायमेंटीना गर्त। डायमेंटीना गर्त कहाँ है? ये इंडियन ओशियन में है, ये इंडियन ओशियन में है, इंडियन हिंद महासागर में। 77 देखें, निम्नलिखित सूची 1 को 2 से आपको मिलाना है। ये द्वीप दिया हुआ है और ये महासागर, ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, जेमलिया। मेडागास्कर सबको याद होगा कहाँ है? ये हिंद महासागर में है। ग्रीनलैंड भी आपको याद होगा, ये कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। ब्रिटिश कोलंबिया ये प्रशांत सागर में है, ग्रीनलैंड अटलांटिक में है, और सी का जेमेलिया द्वीप ये है आर्कटिक में। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। महासागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 25%, 35%, 45%, 40%। कौन सा है? तो सबसे एवरेज है वो 35% है। महासागरों के सतही जल का तापमान किस ओर घटता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? भूमध्य रेखा से, मतलब इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाइएगा ध्रुव की ओर तो तापमान घटता है। तो ये आंसर हो जाएगा। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा उत्तरी गोलार्ध में किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? 10 से 20 डिग्री, 40 से 60, 20 से 40 या 30 से 40। तो किसके बीच पाया जाता है? 20 से 40 लेटीट्यूड जो है उसके अक्षांश के बीच में पाया जाता है। 82 विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सबसे ज्यादा लवणता किस झील में होती है? वान, ग्रेट साल्ट, टिटिकाका, बैकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा वान लेक। आपको बताना है वान लेक किस कंट्री में है, किस कंट्री में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा कहलाती है। महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक अगस्त में तथा न्यूनतम फरवरी में रहता है। केल्विन मापनी पर परम शून्य तापमान 0 केल्विन होता है। तो इसमें कौन सा सत्य है जो करेक्ट है वो आपको बताना है। तो ये सही है, पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म जलधारा का उदाहरण है? करंट, एक कोल्ड करंट होता है, एक हॉट करंट होता है, या वार्म करंट। तो इसमें से जो वार्म है वो आपको एक बताना है, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैनारी या ब्राजील। कौन सा है? एक जो वार्म करंट है वो ब्राजील जलधारा है, ये तीनों कोल्ड करंट है। 85 है कि यूरोप महाद्वीप की गर्म कंबल के नाम से प्रसिद्ध जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, रेनल या इरमिंगल। कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के निर्माण में सहायक जलधारा है, फॉकलैंड है, कैनारी है, वेंगुएला है या ग्रीनलैंड है। कौन सा है? तो ये है कैनारी। वेंगुएला जलधारा प्रवाहित होती है, कहाँ होता है ये? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पे, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तट के सहारे, अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट के सहारे। तो वेंगुएला करंट कहाँ प्रवाहित होता है ये आपको बताना है।
तो ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट के सहारे होता है। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी का परिभ्रमण व गुरुत्वाकर्षण, वायुदाब व पवनें, वाष्पीकरण व वर्षा या उपयुक्त सभी। तो कौन सा है महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण? तो उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं, ये तीनों ही फैक्टर उसमें हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये जलधारा है, वाटर करंट, और ये किस ओशियन में है? एंटिलीज है, क्यूर्सियो है, अगुलास है और अलास्का है, ये आपको बताना है। तो एंटिलीज है अटलांटिक में है, क्यूर्सियो प्रशांत में है, अगुलास कहाँ है? हिंद महासागर में, और अलास्का है प्रशांत महासागर में। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में बहती, मतलब नॉर्थ गोलार्ध में बहती है? पेरू, मोजाम्बिक, ओयोसियो, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो कौन सा हो जाएगा? ओयोसियो हो जाएगा। निम्नलिखित में से ठंडी जलधाराओं का समूह, आपको कोल्ड करंट इसमें से कौन है सारा वो आपको बताना है। पेरू, वेनेजुएला, अलास्का, सुसीमा, क्यूर्सियो, फॉकलैंड किनारी, पेरू, वेनेजुएला, फॉकलैंड किनारी, ब्राजील किनारी, पेरू, फॉकलैंड एंड वेनेजुएला। इसमें से कौन कोल्ड करंट है? कोल्ड करंट जो है वो आपको बताना है। तो कोल्ड करंट इसमें से है जो किनारी, पेरू, फॉकलैंड और वेनेजुएला, ये कोल्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से सब ग्रीन हाउस गैस है, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। किसको कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को, ट्रोपोस्फीयर को कहा जाता है। 94 है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन का संकेंद्रण किस परत में है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो किसमें सबसे ज्यादा है? तो समताप मंडल में है। आयन मंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगे परावर्तित होकर धरातल पर आती है? ई परत है, एफ परत, डी परत या जी परत। तो कौन सा है? ये हो जाएगा एफ परत है, एफ लेयर पे है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर औसतन कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है? 6.4 डिग्री, 8.3 डिग्री, 4.6 डिग्री या 7.2 डिग्री। तो कितना होता है? 6.4 डिग्री सेल्सियस कमी होती है। वायुमंडल की परतों का सही क्रम, ये परत पूछा हुआ है कि ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर किस प्रकार है, ये आपको बताना है। तो ए बी सी डी इन चारों में से कौन सा आपको क्रम वाइज नीचे से ऊपर जा रहा है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो सी आंसर हो जाएगा। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1017 मिलीबार, 1025 मिलीबार, 1028 मिलीबार या 1013 मिलीबार। तो कितना होता है? ये होता है 1013.25 मिलीबार, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है, ये जरूर ध्यान रखिए, इनकरेक्ट आपको यहाँ पे बताना है ए बी सी डी में से। तो वायुदाब मापने की इकाई बैरोमीटर है और इसे मिलीबार तथा पास्कल में भी मापा जाता है। वायुदाब की खोज ग्यूरिक ने की थी। सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा दाब प्रवणता कहलाती है। धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। तो कौन सा है? सी आंसर इसका सही हो जाएगा कि ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। डोल्ड्रम पेटी, डोल्ड्रम पेटी का विस्तार किस किस के बीच में होता है? 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ या 0 से 10 डिग्री साउथ। तो डोल्ड्रम पेटी ये 5 डिग्री के होता है, 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 5 डिग्री दक्षिण तक। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से किस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी या विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी। तो कहाँ पे होता है? तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को बोलता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनें किस नाम से जानी जाती है? तो ये व्यापारिक पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं, मौसमी पवनें हैं। तो किस पवन के नाम से जानी जाती है? तो ये पछुआ है, सी आंसर हो जाएगा। 103 देखते हैं, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में गरजता चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? 40 नॉर्थ से 50 नॉर्थ, 40 नॉर्थ से 40 दक्षिण, 30 उत्तर से 40 उत्तर अक्षांश या 40 दक्षिण से 50 दक्षिण अक्षांश के बीच अक्षांश। तो गरजता चालीसा, चालीसा मतलब पहले ये हिंट कर रहा है, तो 40 डिग्री साउथ से 50 डिग्री साउथ के बीच में होता है, डी आंसर हो जाएगा। 104 है कि ये असुमिलित बताना, इनकरेक्ट वाला बताना। ये पौने हैं, ये देश है, यामो, पैम्पेरो, नॉर्वेस्टर, सिस्टन। तो ये आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें कौन सा गलत है? नॉर्वेस्टर, ये गलत है। नॉर्वेस्टर कहाँ पाया जाता है? ये अपने यहाँ पाया जाता है, इंडिया साइड नॉर्वेस्टर पाया जाता है, ये ब्राजील में नहीं है। बाकी ये तीनों सही है। 105 है, निम्नलिखित में से ये मिलाना है पौने को क्षेत्र से, 1 से 2 मिलाना है। खमसिन, बोरा, लू, हरमट्टन। तो लू हमारे यहाँ ही चलता है, तो लू उत्तरी भारत का मैदान, सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा एक ही है, ये आंसर इसका हो जाएगा। खमसिन का मिस्र हो जाएगा, बोरा का एड्रियाटिक सी हो जाएगा और हरमट्टन का पश्चिम अफ्रीका हो जाएगा।
106 निम्नलिखित में से किस पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है? चीनुक, हरमट्टन, सिराको, फान। तो किसको? हरमट्टन को बोला जाता है डॉक्टर पवन। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विली विली, टाइफून, हरिकर, सुपर साइक्लोन। तो ये जाना जाता है विली विली के नाम से, ये हो जाएगा। फिलीपींस, चीन तथा जापान में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विली, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून। तो क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं, डी हो जाएगा। 109 है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन, इनकरेक्ट आपको चयन करना है। प्रति चक्रवात चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं। चक्रवात में हवाएं केंद्र से ऊपर उठकर वर्षा करती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम बिल्कुल साफ होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री के बीच होता है। प्रति चक्रवात में हवा केंद्र से बाहर परिधि की ओर चलती है। तो कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो ये सी वाला इनकरेक्ट है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 110 है किस वताग्र में गर्म वायु राशियां तेजी से ठंडी वायु राशियों के ऊपर स्थापित होती है? उष्ण वतार्ग, अधिविष्ट वतार्ग, अस्थायी वताग्र और शीत वताग्र। इसका आंसर हो जाएगा उष्ण वतार्ग में, ये आंसर हो जाएगा। 111 देखें निम्नलिखित में से कौन सा वताग्र प्रदेश महाद्वीपीय हवाओं तथा ध्रुवीय सागरीय हवाओं के मिलन से बनता है? आर्कटिक वतार्क प्रदेश, ध्रुवीय वतार्क प्रदेश, अंत उष्णकटिबंधीय वतार्क प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये वाला हो जाएगा आर्कटिक वतार्क प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, यूएसए में नहीं है, वो आपको बताना है। न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल एरिया, महान झील इंडस्ट्रियल एरिया, मिडलैंड इंडस्ट्रियल एरिया या कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश। कौन सा यूएसए में नहीं है? तो मिडलैंड वाला नहीं है, बाकी ये तीनों यूएसए में है। ये आपको मिलाना है औद्योगिक क्षेत्र और देश। लंदन औद्योगिक क्षेत्र, लंदन से आप पहले ही बता लिए। इंग्लैंड, ओहियो, नगोया, संघाई, वुहान। नगोया कहाँ है? जापान में है। ओहियो आपका यूएसए में है और संघाई वुहान चाइना में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से असत्य, असत्य फिर बताना इनकरेक्ट। मॉन्ट्रियल जलपोत व एयरक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। अनसान मुकुंदन सूती वस्त्र के लिए, लॉस एंजल्स फिल्म व एयरक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है, या पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा गलत है? तो ये वाला गलत है, बाकी मॉन्ट्रियल ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका इनकरेक्ट बी हो जाएगा। ये आपको फिर से सूची मिलाना है, ये लास्ट क्वेश्चन है सूची 1 से। सूची 1 से चीन का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? जापान का डेट्रॉइट किसको बोलते हैं? कनाडा का डेट्रॉइट किसको बोलते हैं? और विश्व की फैशन नगरी किसको बोलते हैं? तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि मैनचेस्टर में क्या क्या होता है, डेट्रॉइट में क्या क्या होता है। तो ये आप याद रखिएगा। मैनचेस्टर में क्या होता है? कॉटन के लिए जहाँ सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसको मैनचेस्टर बोलते हैं। वहीं डेट्रॉइट की बात करें तो ऑटोमोबाइल वाला जो एरिया होता है वो डेट्रॉइट बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा टर्म, इससे कभी कभी आंसर सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा चीन का मैनचेस्टर का है संघाई, फिर जापान का डेट्रॉइट है नगोया, कनाडा का डेट्रॉइट कौन सा है? विंडसर, और विश्व की फैशन नगरी जो है वो ना पेरिस को बोलते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि 115 क्वेश्चन टोटल हमने देखा है। 115 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, तो आपका अपकमिंग एग्जाम में जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएगा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।